हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक टू स्कूल। आज हम समझने वाले हैं क्लास 9 इकोनॉमिक्स का एक नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर विच इज़ पीपल एज रिसोर्सेज। ईजी तरीके से समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे सारे टॉपिक्स को। इसमें हम देखने क्या वाले हैं कि लोगों की एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनकी अलग अलग स्किल्स कैसे हमारे देश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। एंड वन मोर, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स भी लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर पीपल एज रिसोर्सेज। सबसे पहले चैप्टर के नाम से ही स्टार्ट करते हैं, रिसोर्सेज। आप में से कितने लोगों को पता है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं? वीडियो को पॉज कीजिए एंड डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि रिसोर्सेज मीन्स क्या, आप क्या समझते हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं, देन मैं आपको बताऊंगी। ओके, किया कमेंट? अब मैं बताती हूँ। जो भी चीज़ हमारे काम आए, हमारी नीड्स को फुलफ़िल करे, हमारी लाइफ को इजी बनाए, उन्हें हम बोलते हैं रिसोर्सेज। ओके, समझ आई भी हो तो भी अच्छा है, नहीं आई तो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जिस भी चीज़ से हमें फ़ायदा मिल रहा है, जो भी चीज़ ज़रूरत के टाइम हमारे काम आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्सेज। एग्जाम्पल बताऊँ आपको तो पानी नेचुरल रिसोर्सेज है, ये हमारा खेती में भी काम आता है, बिजली बनाने के लिए भी काम आता है, तो नेचुरल से मैन मेड भी बन गया है ये। ठीक है, ज़मीन घर बनाने के काम आती है, खेती करने के काम आती है, ये भी हमारा एक रिसोर्स है। मशीन्स अलग अलग डिफरेंट टाइप की हमारी चीज़ें बनाने के काम आती है। लोग मीन्स ह्यूमन बीइंग अपना दिमाग, स्किल और मेहनत से जो काम करते हैं वो लोग, ये हमारी एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है, रिसोर्स हमारे 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज़ नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमें नेचर से मिले हैं, जैसे कि पानी, जंगल, धरती, हवा, अलग अलग मिनरल्स जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, गॉड गिफ्टेड। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज, जो भी लोग अपनी स्किल और एजुकेशन से किसी सेकेंड पर्सन के या अनदर पर्सन के काम आए, दैट इज़ एग्जाम्पल डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, फार्मर एक्सेट्रा। एंड लास्ट वन इज़ मैन मेड रिसोर्सेज, जो इंसान ने बनाए हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड, कार, कंप्यूटर, मशीन्स एक्सेट्रा। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीपल एज रिसोर्सेज। इसका क्या मतलब होता है कि जब लोग एक ही एसेट के होते हैं, एसेट इन द सेंस ताकत, पावर के होते हैं, तो वो सब बोझ, बर्डन नहीं कहलाते। अगर मान लो सभी लोग अनपढ़ हैं तो भाई वो एक तरीके से बर्डन है, वो कुछ काम नहीं कर रहे, उनको ना कुछ आता है, ना उनके अंदर कोई कैपेबिलिटी है, तो वो बर्डन कहला सकते हैं। बट अगर लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, सेहतमंद हैं और स्किल्ड हैं, तो वो लोग अपने काम से पैसा कमा कर देश की इकोनॉमी में हेल्प करते हैं, जिससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग बनती है। मीन्स टू से, जैसे ज़मीन, पैसा, मशीन्स, ये सब एक रिसोर्स का काम करते हैं, ठीक वैसे ह्यूमन भी एक रिसोर्स का काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसकी डेफिनेशंस एंड एग्जांपल जो है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। फर्स्ट मैं आपको स्टोरी से क्लियर करती हूँ ये टॉपिक। लेट इमेजिन कि एक गांव में एक रमेश और उसकी मदर दोनों रहते हैं। तो जब उसकी माँ डेली सुबह उठ कर घर के सारे काम कर रही है, उनके कपड़े धोना, सफाई करना, खाना बनाना, सब कुछ वो कर रही है सिर्फ प्यार के लिए, और उसका वो फ़र्ज़ भी है। मीन्स प्यार और ड्यूटी के लिए जब वो कर रही है, पैसे लेने के लिए नहीं। ये नहीं है कि अगर वो खाना बनाएगी तो आप उसको पैसे दोगे कि लो मम्मी आपने खाना बनाया है, ये लो पैसे, आपने सफाई की है, ये लो, ऐसा कुछ भी नहीं। दैट इज़ कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड दूसरी तरफ जब रमेश अपने खेतों में काम कर रहा है, उसने जो भी क्रॉप्स वगैरह उगाई हैं वो उन्हें मार्केट में जाकर जब बेच रहा है, उन्हें बेचकर वो पैसा भी कमाएगा, जिससे उसके घर का खर्चा चलेगा, डेली के जो एक्सपेंस हैं वो निकलेंगे। दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। काम दोनों कर रहे हैं, बट एक में हमें पैसा मिल रहा है और दूसरा हमारा सिर्फ एज अ प्यार है, ड्यूटी है, उसलिए वो किया जा रहा है वो काम। तो इसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो चलिए डेफिनेशन से समझते हैं फटाफट, बट उससे पहले आप सब वीडियो को पॉज करके मुझे इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन दोनों के 1 1 2 2 जो भी आपको अपने लगे कि ये एग्जाम्पल हो सकता है वो मुझे ज़रूर बताइए। तो चलिए देखते हैं
क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी? जो भी काम हम पैसा कमाने के लिए करते हैं या पैसे के लिए करते हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मीन्स जो भी काम हम कर रहे हैं उसके बदले हमें सैलरी मिल रही है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, हमारी इनकम जनरेट हो रही है। जो इनकम हमारी रोज़ी रोटी मीन्स हमारे घर खर्च चलाने के, हमारे 2 वक्त के खाने के जुगाड़ के लिए या फिर देश की इकोनॉमी को जो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल से समझते हैं कि टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, उसके बदले उसको क्या मिलेगा? उसके बदले उसको सैलरी मिलेगी। और डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके बदले उनको फ़ीस मिलेगी। फार्मर्स हैं वो साल भर अपनी फसल वगैरह उगाते हैं, देन जाकर उन्हें मार्केट में बेचते हैं, उसके बदले भी उन्हें क्या होगा? पैसा मिलेगा। तो ये सब हमारे एग्जांपल्स हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के। नेक्स्ट है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो काम सिर्फ प्यार, फ़र्ज़ इसके लिए किए जाए, अपना फ़र्ज़ समझ के जो भी काम किए जाएं। जैसे मैंने आपको स्टोरी में ही बताया कि रमेश और उसकी मदर जब रहते हैं तो उसकी मदर दिन भर उसके लिए खाना बनाना, उस सफाई करना और भी उसके छोटे मोटे जो भी काम है वो सब करती है। उसके बदले उसे कोई पैसे नहीं मिलते, बट ये उसका फ़र्ज़ है, वो प्यार से करती है ये चीज़ें। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमारी मदर घर में हमारे लिए खाना बना रही हैं, पापा हैं वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं, उनका होमवर्क करने में हेल्प कर रहे हैं। कोई भी इंसान अपनी मर्ज़ी से सोशल वर्क कर रहा है बिना पैसे के लिए। ठीक है, एक क्विकली सिंपल लाइन में बताऊं तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो सिर्फ प्यार और ड्यूटी वाला काम होता है, इसमें कोई भी इनकम जनरेट नहीं होती, कोई भी किसी तरीके का पैसा नहीं मिलता। और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो काम पैसे के बदले किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय द मैन एंड वुमेन। सबसे फर्स्ट मैं आपको डेफिनेशंस बता भी चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो काम जो पैसे के लिए किए जाते हैं या जो काम करने के बदले हमें पैसे मिलते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने बताए थे कि टीचर अगर स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसके बदले उसको सैलरी मिल रही है। कोई डॉक्टर अगर किसी पेशेंट का इलाज कर रहा है तो उसके बदले उसको फ़ीस मिलती है, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब समझते हैं मैन और वुमेन का क्या रोल है। मैंस की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखते हैं। एज़ वी नो मैंस जो हैं वो ज़्यादातर बाहर जाकर काम करते हैं, जैसे कि खेती करना, दुकान चलाना, ट्रांसपोर्ट का काम जैसे ड्राइवर वगैरह हो गया, ये सब फैक्ट्री में काम करना या फिर ऑफिसेज सर्विस सेक्टर में जॉब करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो मैंस का काम होता है वो रिकॉग्नाइज्ड होता है, जो कि हमारा नेशनल इनकम जो हमारी कंट्री की राष्ट्रीय आय है उसमें काउंट होता है। नेक्स्ट है हमारा वुमेंस इकोनॉमिक एक्टिविटी। वुमेंस जो है वो हमारे 2 तरह से काम करती हैं। कैसे? पेड और अनपेड। मीन्स इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पेड वर्क जो होता है ये हमारा होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। मीन्स जब कोई वुमेन खेती में मदद कर रही है, पशुपालन में मदद कर रही है, विविंग या फिर हैंडवर्क, हैंडीक्राफ्ट का कुछ काम, जितनी भी ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर इनमें कोई भी वुमेन काम कर रही है, मीन्स जो काम करने के बदले उन्हें पैसा मिल रहा है। ठीक है, दैट इज़ पेड वर्क। इससे हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट है अनपेड वर्क, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिससे जब कोई वुमेन घर का काम करती है, जैसे क्लीनिंग हो गया, बच्चों को पढ़ाना, सबका ख्याल रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये काम, बट इसके बदले वुमेन को कोई भी पैसा नहीं मिलता। ठीक है, इसीलिए ये नेशनल इनकम में भी काउंट नहीं होता। दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज़ अनपेड वर्क। आगे क्या बताया गया है इसमें, मैंस का जो काम होता है वो मोस्टली पैसे से रिलेटेड होता है। मीन्स ये रिकग्नाइज्ड वर्क होता है जो हमारा कंट्री की नेशनल इनकम में भी काउंट होता है। और जो वुमेन का काम होता है ये दोनों तरह का होता है, पेड और अनपेड। मीन्स पैसे लाने वाला काम भी होता है और घर के लिए ये अनपेड वर्क भी होता है। बट घर का जो अनपेड काम है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं माना जाता। ये हमारा क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसिडर होता है। तो ये था हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैंस एंड वुमेन्स। आइए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें क्या है देखिए, आपने सबने सुना ही होगा कि जो मशीन्स होती हैं, बिल्डिंग होती हैं, वो एक कंट्री की एसेट होती हैं, उसकी पावर होती है। बट एक कंट्री की सबसे बड़ी एसेट क्या होती है, उसके लोग, उसके सिटीजन्स जो वहाँ पर रहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल। मीन्स जब भी किसी इंसान के पास एजुकेशन होती है, उनकी पर्सनल स्किल्स होती हैं और वो हेल्दी होते हैं,
तो उनकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है। इसी वैल्यू को हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। बात आती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन का मतलब उसके नाम से ही समझ आ रहा है, फॉर्मेट करना, किसी चीज़ को बनाना या फिर डेवलप करना। मतलब जब हम लोगों की एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, उनकी ट्रेनिंग कराते हैं, किसी फील्ड में हॉस्पिटल्स वगैरह बनाते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, तब हम लोगों को एक प्रोडक्टिव रिसोर्स बनाते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब क्या है, जैसे एक मशीन को ऑयलिंग करके रिपेयर करके उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक वैसे ही जब हम एक नॉर्मल पर्सन को एजुकेट करेंगे, उसको अलग अलग स्किल सिखाएंगे, तो वो और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से काम करेगा, ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा और इकोनॉमी को भी ग्रो करेगा। सिंपल वर्ड्स में देखो, ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब होता है? लोगों की नॉलेज, उनकी स्किल, उनकी सेहत, ये 3 चीज़ें मिलके एक इंसान को वैल्यूएबल बनाती हैं, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स जब हम किसी पर्सन को एजुकेट करते हैं, एजुकेशन देते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं अलग अलग फील्ड्स में, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो लोग और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हैं। मीन्स वो ज़्यादा काम कर सकते हैं और देश की प्रोग्रेस में भी हेल्प कर सकते हैं। 1 मार्क्स में अगर आ जाए तो बस इतना याद रखना, ह्यूमन कैपिटल मीन्स एजुकेटेड, स्किल्ड एंड हेल्दी पर्सन्स, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स लोगों को एजुकेट करना, उनको ट्रेन करना और हेल्दी बनाने का प्रोसेस को हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अभी के लिए इतना ही, बाकी के बचे हुए टॉपिक्स हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस टॉपिक में आपको या फिर इससे पहले जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं, इनमें अगर आपको कहीं भी किसी पॉइंट में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन, और डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी गिवन है, आप वहाँ पर मेल भी कर सकते हैं। तो हंसते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, comment, share and subscribe to my YouTube channel Back to School. Bye bye.